नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं बजट 2015 पर हमारी खास पेशकश जेब भरेंगे जेटली। आम आदमी सपनों में जीता है, सपनों के पूरा होने के इंतजार में जीता है। उसके लिए बजट एक ऐसे जिन की तरह है जो उसके सपनों को हकीकत में तब्दील कर सके। लेकिन इस बार जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, शायद ही बजट से वो जिन किसी चिराग से निकले जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सके। घर ले भी लिया हो तो घर को पूरा करने में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, शायद वो आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। हसरतों का पिटारा खुलेगा, किसको क्या मिलेगा? घर नई नई चीजों से सजेगा या फिर पुराने सामान से ही संतोष करना पड़ेगा? मोदी सरकार के दौर में उम्मीदों के द्वार पर आम आदमी बैठा है। 2015 के आम बजट में भविष्य की सुनहरी किरण देख रहा है। कोई एलसीडी टीवी लेना चाहता है तो कोई आने वाले गर्मी में अपने रेफ्रिजरेटर को बदलना चाहता है। कोई एयर कंडीशन की कूल हवा खाना चाहता है। रगड़ रगड़ के कपड़े धोने में हाथों की नरमाई गई तो महंगाई के इस दौर में आम आदमी वॉशिंग मशीन के सस्ता होने का इंतजार कर रहा है। आम आदमी इन्हीं सपनों में जी रहा है और बजट की ओर बड़ी उम्मीद भरी नजर से देख रहा है। लेकिन जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं कि इस बार का बजट जो है वो आम आदमी को उसकी जरूरतों के सामान से दूर कर देगा। खुद को सजाना, घर को संवारना, ये तमाम वो जरूरतें हैं जो आम आदमी इस बार के बजट में पूरी करना चाहता है। लेकिन क्या ये पूरी हो पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। हिंदुस्तानी अपनी शॉपिंग के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं और इसकी एक वजह है भारत में मॉल कल्चर का तेजी के साथ बढ़ना। आंकड़े जो दिखाते हैं और बताते हैं उन पर गौर फरमा लेते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक हिंदुस्तानियों का शॉपिंग पर होने वाला खर्च 13,000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। बजट से काफ़ी उम्मीद है कि इस बार जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए कुछ प्राइसेस में रिडक्शन होना चाहिए। ये चीज़ सस्ती होनी चाहिए और लेडीज के लिए जो क्या बोलते रिटायरमेंट होता है उसमें जो छूट मिलनी चाहिए, ऐसा करके, और सभी चीज़ और सस्ती होनी चाहिए। सपना घर का होता है तो सपना घर में बढ़िया सामान रखने का भी होता है। तभी तो लोगों की खर्च करने की क्षमता में बढ़ोतरी के चलते टीवी, फ्रिज और एसी जैसे उपकरण अब लग्जरी की श्रेणी से खिसककर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की फहरिस्त में आ गए हैं। खाने पीने की सामग्री पर बढ़ती महंगाई ने पहले ही लोगों की जेब में आग लगा रखी है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण महंगे होने से लोगों की ये पहुंच से दूर होते दिख रहे हैं। सरकार के लिए इन्हें लोगों के बजट में लाना टेढ़ी खीर है। तो संभव ये भी है कि 2015 के बजट में कंज्यूमर गुड्स यानी टीवी, फ्रिज और एसी के दाम कम होना तो दूर की कौड़ी है, बल्कि कीमतों में बढ़ोतरी होना लगभग तय है। कहते हैं इंसान की जिंदगी गुजर जाती है घर बनाते बनाते। जैसे तैसे सर पर छत आ भी जाए तो जरूरतों का सामान मुहैया कराने में भी बहुत मुश्किलें आती हैं। ऐसे में क्या खाएं, कैसे जिए, घर का सामान ले या फिर घर, इसी जद्दोजहद में पूरी जिंदगी निकल जाती है। बढ़ती महंगाई, जरूरत के सामान की बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सब सरकार के बस में है? क्या महंगाई का रिमोट कंट्रोल सरकार के हाथ में है? और बजट में आम आदमी के जो सपने बनते बिगड़ते हैं, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? फिलहाल कंज्यूमर गुड्स की बढ़ती कीमतों की सच्चाई जानते हैं तो सुनिए। टीवी हो या फ्रिज, एसी हो या वॉशिंग मशीन, इन चीजों की बढ़ती कीमतों के पीछे वजह है इनको बनाने वाली कंपनियों की बढ़ती लागत। पिछले कई बजट से ये कंपनियां इन चीजों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को घटाने की मांग कर रही हैं, ताकि इन उपकरणों को बनाने में आने वाली लागत पर अंकुश लगाया जा सके। इनकम टैक्स कम कर दिया जाए, इनकम टैक्स स्लैब कम कर दी जाए और इनकम टैक्स में जो एक्सपोर्ट के ऊपर मैट है और अननेसेसरी कई जगह पे मैट है, वो मैट कम किया जाए, मैट का रेट भी कम किया जाए। एक बात ये भी है कि जो रोजगार का उपलब्धि देते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री को बेनिफिट देना चाहिए और हर प्रकार से रेवेन्यू बढ़े और एक्सपेंसेस कम हो, इस प्रकार का बजट चाहिए। फिर आया आपके लिए कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स।
तीनों में कटौती चाहिए, रैशनलाइजेशन चाहिए। यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में पेश किए गए अंतरिम बजट में कार और कंज्यूमर गुड्स पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में रियायत दी ताकि इन दोनों सेक्टर को राहत मिल सके। फिर मोदी सरकार ने इस रियायत को 31 दिसंबर 2014 तक बढ़ा दिया। ऑटो कंपनियों ने मांग की कि इस रियायत को आगे भी कायम रखा जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग को अनसुना कर दिया और एक्साइज ड्यूटी में छूट वापस लेने के चलते पिछले ही महीने कई बड़ी कंपनियां जैसे हायर, वर्लपूल, गोदरेज, पैनासोनिक और डाइकन ने अपने उत्पादों को 5% तक महंगा करने का ऐलान कर दिया। यानी ढाक के वही 3 पात, बढ़ती कीमतों का बोझ एक बार फिर ग्राहकों की जेब पर। जानकारों का मानना है कि कंज्यूमर गुड्स सेक्टर साल दर साल 20% की दर से बढ़ेगा, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब सरकार की नीतियां इस सेक्टर के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करें। हमारी कलेक्टिव प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल में अपने कई भाषणों में मेक इन इंडिया का जिक्र किया, यानी कि विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने का न्योता। इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही उपभोक्ता बाजार को भी इससे फायदा पहुंचेगा। विदेशी कंपनियों के भारत में पैसा लगाने से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को विदेशी निवेश का फायदा मिलेगा और चीजों को बनाने की लागत में कमी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में अनुमान से ज्यादा बढ़ोतरी भी हो सकती है। अगर वैश्विक बाजार में भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देखा जाए तो शायद यही वजह है कि मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कैंपेन को उपभोक्ता बाजार इस बार के बजट में उम्मीदों भरी नजरों से देख रहा है। तो ये तो बात हुई कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की, यानी कि रोजमर्रा की जरूरत का सामान। लेकिन एक और जरूरत है आपके 4 चक्कों की, यानी कि ऑटो सेक्टर के इस बार के बजट यानी कि बजट 2015 से क्या कुछ उम्मीदें हैं। कहते हैं इंसान की ख्वाहिशों के पर होते हैं, लेकिन कई बार ये पर कतरने पड़ जाते हैं। सर पर छत हो जाए, उसके बाद घर में जरूरत पड़ने वाला सामान मुहैया हो जाए, तो क्या इंसान की ख्वाहिशें यहीं तक सीमित हो जाती हैं? शायद नहीं, क्योंकि उसके बाद ख्वाहिश होती है एक चमचमाती 4 चक्के वाली सवारी की। तो क्या इस बार के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ये सवारी आपकी जेब तक पहुंचा पाएंगे? पिछले साल अंतरिम बजट में तत्कालीन यूपीए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में राहत देकर मंदी से कराहते हुए ऑटो सेक्टर में नई जान फूंकने का ऐलान किया। यूपीए सरकार ने राहत तो जरूर दी, लेकिन साथ में एक शर्त भी जोड़ दी कि छूट का ये फायदा केवल दिसंबर 2014 तक ही रहेगा। अब ये राजनीति की रियायत थी या फिर वाकई ऑटो सेक्टर की मुश्किलों को समझने की कोशिश? लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी को कुछ दिन की मोहलत तो दी, लेकिन छूट बरकरार नहीं रखी और गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो गया। अब ऑटो इंडस्ट्री की सबसे पहली मांग यही है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती को बरकरार रखा जाए या फिर सभी गाड़ियों पर समान एक्साइज ड्यूटी लागू की जाए। हमें खुशी ये है कि जब ये इनिशिएटिव एक्सटेंड किया गया, जिससे क्या है कि ऑटो इंडस्ट्री में एक फिर से ग्रोथ आई, पर वो 31 दिसंबर को ये जो है टैक्सेस फिर से जो है वापस आ गए थे जो पहले वाले लेवल पे थे। हमारी उम्मीद है कि अभी भी जो है ऑटो इंडस्ट्री जो है जो जिस हालात में है उसमें सरकार कुछ इनिशिएटिव लेगी, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस होंगे। कैपिटल गुड्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो बहुत कम है, बिकॉज जो हम बाहर से टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए, वो काफ़ी महंगी हैं। तो जो कैपिटल गुड्स आए उसमें डेप्रिसिएशन का जो स्केल है, जो रेट है, उन्हें वो 15% से बढ़ाकर 20 या 25% पे ले जाना चाहिए। पिछले साल अंतरिम बजट में एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती फिर से लागू करने की डिमांड ऑटो सेक्टर कर रहा है। इसके मुताबिक छोटी कारों, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्हीकल पर जारी 12% की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी को घटाकर 8 से 10% किया जाए। मीडियम साइज की कारों पर लगने वाली मौजूदा 24% एक्साइज ड्यूटी में कमी करके इसे 20% किया जाए। बड़ी कारों पर फिलहाल 27% की दर से एक्साइज ड्यूटी लगती है, इसे घटाकर 24% किया जाए। एसयूवी पर एक्साइज ड्यूटी की मौजूदा दर 30% है, जिसे पहले के बराबर यानी 24% कर दिया जाए। ये तो एक्साइज ड्यूटी में कमी की मांग है, लेकिन इसके साथ ही ब्याज दरों में कमी का इंतजार भी ऑटो सेक्टर बेसब्री से कर रहा है और इसके लिए आरबीआई से इस साल कर्ज नीति में लचीला रुख अपनाने की भी उम्मीद है। ईंधन की कीमतों में कमी से ऑटो सेक्टर को बड़ा सहारा मिला है और अगर पेट्रोल डीजल के दाम इसी स्तर पर बने रहे तो भी ऑटो सेक्टर को आगे काफी राहत मिलेगी। तो
अगर आप ऑटो, बस और मेट्रो के धक्के खाते खाते थक गए हैं और चाहते हैं 4 चक्के की सवारी, तो शायद आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़े, क्योंकि 28 फरवरी को ही ये पता चलेगा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली आपको इस सेक्टर में राहत दे रहे हैं या फिर नहीं। ये तो बात हुई ऑटो सेक्टर की, लेकिन इस सेक्टर से जुड़े कुछ और उद्योग हैं, उनकी बात करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से कारों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी की वजह से कारों की कीमतें बीते कुछ सालों में आसमान छू रही हैं। लेकिन कारों की बढ़ती लागत को कम करने के लिए कई अड़चनें और भी हैं। कार सेक्टर से जुड़े उद्योग भी इस बार वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। ऑटो सेक्टर के अलावा इससे जुड़े दूसरे उद्योगों की भी काफी डिमांड्स हैं। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक इंडस्ट्री चीन से आयात होने वाले सस्ते माल से परेशान है। ऐसे में प्लास्टिक इंडस्ट्री अपनी मांगे रख रही है। चीन से भारत में आयात होने वाले प्लास्टिक के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 15% की जाए। जीएसटी जल्द से जल्द लागू किया जाए और इसकी दर 18 से 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्साइज ड्यूटी में छूट की मांग भी ये उद्योग कर रहा है। प्लास्टिक इंडस्ट्री की तरह ही टायर उद्योग भी मोदी सरकार के बजट से बड़ी आस लगाए बैठा है। इस सेक्टर की मांग भी सुनिए। चीन से आयात होने वाले टायरों पर इंपोर्ट ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए। टायर 0 से 5% की इंपोर्ट ड्यूटी पर आ जाते हैं, जबकि रबर के आयात पर 20% की दर से इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। कच्चे माल पर कम आयात शुल्क लगे, तैयार माल पर ज्यादा या बराबर लगना चाहिए। यानी ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगों को चीन से हो रहे सस्ते आयात से बड़ा खतरा है। अब देखना है कि वित्त मंत्री इस बजट में इन सेक्टर्स के लिए क्या ऐलान करते हैं, जिससे इनकी मुश्किलों का समाधान होने का रास्ता नजर आए। बजट वाले दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली जब अपने घर से निकलते हैं तो उनके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है और उम्मीद यही होती है कि उस ब्रीफकेस के अंदर से कुछ ऐसी घोषणाएं, कुछ ऐसी नीतियां निकलें जिससे आम आदमी को उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में राहत मिल सके। हमारी खास पेशकश जेब भरेंगे जेटली में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।